Hi guys, welcome back to my channel. Myself Sagar. I was a NEET 21 aspirant. So in this video, I'm gonna tell you my chemistry preparation strategy throughout the year. First I was posting video for biology, but since I got a comment for chemistry, so I'm posting this video first. So guys, I started my preparation in January 2021. Actually, फिज़िक्स की जो प्रिपरेशन थी वो तो मैंने अक्टूबर 2020 में ही स्टार्ट कर दी थी, बट तब मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख रहा था, क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर रहा था इतने, और बायो एंड केमिस्ट्री तब बहुत ही कम पढ़ता था मैं। तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स की एक कह सकते हैं फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन मैंने जनवरी 2021 से ही स्टार्ट की थी। तो एक्चुअली तब मैंने एक टेस्ट सीरीज़ परचेस की थी। उसका काफ़ी अच्छा फीचर था कि उसमें मैं टारगेट सेट कर सकता था, मतलब अपने अकॉर्डिंग में टेस्ट जनरेट कर सकता था। तो इस कारण से मैंने कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल फॉलो नहीं किया। मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स में कवर करता जा रहा था उसके मैं टेस्ट क्रिएट करके देता जा रहा था। ओके, सो अगर मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में मैंने अपनी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू की थी, क्योंकि वो इजी पार्ट लगता था मुझे। तो एक्चुअली उस समय पर यूट्यूब पे काफ़ी सारी सीरीज़ स्टार्ट भी हो रही थी और काफ़ी सारे पहले से भी अवेलेबल थी। तो मैंने 2-3 टीचर्स को एक साथ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मेरा काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हो गया था। और पहले मैंने एनसीईआरटी बुक पर फोकस नहीं किया था। तो जब मैंने देखा कि इतना टाइम वेस्ट हो गया, उसमें कोई सिग्निफिकेंट सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो फिर मतलब काफ़ी सारे टीचर्स यही बोल रहे थे कि जो एग्ज़ाम है और 2020 का पेपर भी जैसे देखा था तो एनसीईआरटी बेस्ड ही था। तो फिर मुझे भी यही लगा कि हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने फिर एनसीईआरटी बुक पे ही फोकस करना शुरू किया और उसको ही मैं लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा, और उसमें जो टॉपिक्स थे उस जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, उस मतलब जो बुक से समझ में नहीं आ रहे थे उनके लिए मैंने फिर लेक्चर देखने शुरू किए। और मतलब जिसके क्वेश्चन करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, थ्योरी पढ़ने के बाद भी उसके क्वेश्चन नहीं होते थे, तो फिर उसके लिए मैं वीडियो लेक्चर्स देख लेता था। तब एक मोस्ट वांटेड करके सीरीज़ चल रही थी, तो वो सीरीज़ मैंने फॉलो की थी। बट एक्चुअली आप मतलब कोई भी ऐसी सीरीज़ फॉलो ना करें जो ड्रॉपर्स को ध्यान में रख के चल रही हो। अगर आप ऐसी सीरीज़ मतलब अगर आप 11th या 12th में आपने पहले पढ़ा नहीं है, या फिर आपको जो भी कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर नहीं है, तो आप कोई ऐसी सीरीज़ फॉलो करें जिसमें आपको एकदम बेसिक से बताया जा रहा हो। क्योंकि बहुत सारी सीरीजेस ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस्ड होती है, स्पेशली ड्रॉपर्स पर फोकस्ड होती है। तो अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक से क्लियर नहीं है, तो आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें, ऐसी सीरीज़ें को फॉलो करें जिसमें आपको एकदम बेसिक से बताया जा रहा हो, और कोई भी क्वेश्चन फोकस्ड सीरीज़ को आप फॉलो ना करें, क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी और इसी कारण से मेरा सिलेबस जो है केमिस्ट्री का काफ़ी डिले हो गया। सो गाइस, केमिस्ट्री में मैंने इस तरह से अपना शेड्यूल फॉलो किया था। जनवरी से लेकर जून तक मैंने इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के थ्योरी और क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर लिए थे, और उसके साथ ही मैं रिवीजन भी करता जा रहा था। मतलब डेली में जो भी पढ़ता था तो उसका मैं नेक्स्ट डे जो है रिवीजन कर लेता था। तो इस तरह से मेरा कुछ भी पाइल अप नहीं हो रहा था रिवीजन के लिए। मुझे पूरे सिलेबस का रिवीजन एक साथ नहीं करना पड़ा। मैं जो भी पढ़ता था उसका अगले दिन ही रिवीजन कर लेता था, तो काफ़ी कम टाइम में हो जाता था और काफ़ी अच्छे से मुझे रिटेन भी रहता था। फिर तो जून के बाद मतलब जून से लेकर अगस्त तक मैंने अपना फिज़िकल केमिस्ट्री का थ्योरी और क्वेश्चंस कंप्लीट किया। एक सीरीज़ चल रही थी उम्मीद सीरीज़, जो कि आपको सबको पता ही होगा, ड्रॉपर्स जो हैं स्पेशली उन्हें। तो उम्मीद सीरीज़ से मैंने फिर फिज़िकल अपना कंप्लीट किया था, और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो है वो मैंने
मेनली एनसीईआरटी के हेल्प से, और जहाँ मुझे प्रॉब्लम आती थी कंसेप्ट्स में फिर मैं वीडियो लेक्चर फॉलो कर लेता था। तो जब फिज़िकल में कर रहा था तो उसमें मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का रिवीजन भी मैं करता जा रहा था। तो इस तरह से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का मेरा लगभग 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका था। फिर मतलब जो मेन रिवीजन स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही मेरा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक 2 से 3 बार रिवाइज हो चुका था। और फिर अगस्त में जब मेरा फिज़िकल कंप्लीट हो गया था तो फिज़िकल केमिस्ट्री के बाद अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था अपना फुल सिलेबस का रिवीजन। तो फुल सिलेबस के रिवीजन में भी मेरा एक बार फिर से इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का रिवीजन हो गया, और इसमें मेरे जो फुल सिलेबस टेस्ट थे वो भी चल रहे थे अगस्त से सितंबर में। तो इस तरह से मैंने केमिस्ट्री का जो है सिलेबस कंप्लीट किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। ओके, सो अगर मेरे डेली स्केड्यूल की बात करें तो मैं रोज़ केमिस्ट्री जो है वो शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। मतलब स्टार्टिंग में तो मैं इवनिंग में ही करता था, फिर बाद में मैंने जब एग्ज़ाम टाइम था तो मैंने मॉर्निंग में भी कर दिया था चालू। तो इस तरह से मतलब टोटल 5 आवर्स थे, उसमें मेरा डिनर विनर सब इंक्लूड करके, तो वो ब्रेक वेक हटा करके 4 घंटे मुझे मिलते थे पढ़ाई के लिए। अब उसमें से मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता था। मतलब फर्स्ट 1 आवर में तो मैं मतलब पूरा 1 घंटा में रिवीजन नहीं करता था, जैसे कभी कम रहता था कभी ज़्यादा रहता था, तो मैंने 1 घंटा तो निकाल दिया था रिवीजन के लिए, रोज़ के रिवीजन के लिए, और बाकी के 3 घंटे में मैं जो है अपना थ्योरी कंप्लीट करता था। जो भी चैप्टर चल रहा है उसकी थ्योरी कंप्लीट करता था। मतलब मैं क्वेश्चन साथ में नहीं करता था, मैं एक दिन में सिर्फ रिवीजन और थ्योरी करता था। तो उसके बाद जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तो यही 3 मतलब ये रिवीजन तो मैं करता ही था पिछला जो पढ़ा है उसका, और ये 3 आवर्स में फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो इस तरह से मेरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होते जा रहे थे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, और रिवीजन भी होता जा रहा था। तो इस तरह से आप अपना भी शेड्यूल बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और केमिस्ट्री का सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइज, यही मेरी जो है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी फॉर केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में मैंने कोई स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर्स फॉलो नहीं करे थे। मतलब स्टार्टिंग में मैंने एक मोस्ट वांटेड नाम की सीरीज थी वो फॉलो की थी, और बाकी अगर मुझे क्वेश्चन में कोई डाउट होता था तो वो जो मेरी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी उसमें ही वीडियो एक्सप्लेनेशन होते थे, तो वो काफ़ी अच्छे थे, तो उससे ही मुझे समझ में आ जाता था। और मैं इसके अलावा मैं टेलीग्राम के जो ग्रुप्स थे उसमें मैं अपने डाउट्स भी क्लियर कर लेता था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यस, और फिज़िकल का मैंने आपको बताया कि मैंने उम्मीद सीरीज़ फॉलो की थी, तो उम्मीद सीरीज़ से मेरी पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री कवर हो गई थी। उससे मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किए थे और उसमें PYQs भी कवर किए गए थे, तो वो चीज़ थी। और इसके अलावा मेरी जो क्वेश्चन बैंक थी वो मैंने प्रैक्टिस किए थे। अगर इसके अलावा आपका और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। यस, सो यही पूरी मेरी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी थी। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।